हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल में। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी की बातों को सुनकर उन्होंने जिस तरह का व्यवहार आपके साथ किया है, जिस तरह का आपके साथ कंडक्ट किया है, क्या उनको उस बात को लेकर कोई पछतावा हो रहा है? क्या वो सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी में वो ही फंस चुके हैं बुरी तरह से? आपसे रिलेशन बहुत ही बेहतर था उनकी लाइफ के लिए, क्या ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है? तो इसके लिए बनेंगी दो पाइल्स। इस डेक में से बनेंगी दो पाइल्स। जिस पाइल में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स होगा वो पाइल की हम रीडिंग करेंगे। मैं फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ, सिर्फ वही पाइल की रीडिंग होगी जिसमें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आएगा। और जो लोग दूसरी पाइल सिलेक्ट करेंगे जिसमें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं है, वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आपको 70 to 80% जरूर रिजोनेशन होगा। लेकिन ये जो लोग भी उस पाइल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है फ्रेंड्स। कार्ड्स को मैंने कर लिया है शफल। अब मैं बना रही हूं 2 पाइल्स, पाइल 1, पाइल 2। पाइल 1 पे है ये रेड क्रिस्टल, पाइल 2 पे है ये येलो क्रिस्टल। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो, आपको लगता है कि इस पाइल में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है, और जरूर पार्टिसिपेट किया कीजिए आप ऐसी रीडिंग्स में जहां आपको अपनी इंट्यूशन को यूज करना है। इतना सिंपल रीडिंग अपने लिए चूज करना कि लेटर्स पे हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे हो, ये सब जनरल रीडिंग में इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता। जितना आप जनरल रीडिंग में आप अपनी पाइल को सिलेक्ट करते हैं, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हैं, उतनी ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग ये आपके लिए बनती है। तो इंट्यूशन से यूज़ कीजिए अपने, सोचिए कौन सी पाइल में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है। पाइल 1 रेड क्रिस्टल कि पाइल 2 येलो क्रिस्टल, किसमें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है? एंजल्स से हेल्प मांगिए, मेडिटेट कीजिए, जो भी आपके लिए बेहतर होगा वही आप चूज करेंगे। अगर आप ऐसी पाइल चूज करते हैं कि जिसमें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं है, तो इसका मतलब अभी थोड़ा टाइम बाकी है आपके पर्सन को ये प्रोसेस में से गुजरने के लिए। लेकिन क्योंकि आप ये रीडिंग आज देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको उस पाइल में से भी मिलेगा जो आपने शायद नहीं चूज की होगी। तो वी आर गोइंग टू रीड द पाइल इन विच 9 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड अपीयर्स। चलिए अब हम खोलते हैं पहले पाइल 1, देखते हैं इसमें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है या नहीं। हर एक कार्ड को मैं खोल रही हूं आपके लिए, तसल्ली से आप देखिए। क्या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स? यस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है पाइल 1, इसलिए हमको पाइल 2 को खोलने की जरूरत नहीं है। पर जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट की थी, आप भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं कि आप नहीं देख सकते, लेकिन आपको इसमें शायद 70 to 80% ही रिजोनेट होगी रीडिंग। लेकिन जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट की है, उनको ये रीडिंग 95 to 100% रिजोनेट होगी। आइए देखते हैं क्या लिखा है आपकी किस्मत में। आपके पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं इस वक्त? थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस के क्या वो रिग्रेट कर रहे हैं? लीजिए, थर्ड पार्टी भी आ गया है। बिल्कुल सही पाइल सिलेक्ट की है आप लोगों ने। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ गई है। ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। आप या थर्ड पार्टी की ज़ोडिएक साइन अगर देखते हैं तो एयर साइन काफी स्ट्रांग है। एयर साइन काफी अच्छी स्ट्रांग है। अर्थ साइन भी है। वाटर साइन भी अच्छी खासी, सबसे ज्यादा मेरे को लगता है स्ट्रांग है वाटर साइन। तो आप या आपके पर्सन या थर्ड पार्टी, तीनों में से कोई एक इस साइन को बिलोंग कर सकते हैं। अर्थ साइन इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रांग, वाटर साइन इज वेरी स्ट्रांग, फायर साइन भी है, एयर साइन भी स्ट्रांग है। आइए एनालाइज करते हैं सिचुएशन को।
क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन बहुत ही अपने आप को टाइड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में जो कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बनाया, और थर्ड पार्टी इसमें अदर मेल या फीमेल है जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा था। बहुत ही ज्यादा टाइड है उस रिलेशनशिप में, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में है। उन्होंने आपको चीट किया, आपको छोड़ के इन्होंने उनको सिलेक्ट किया। इस बात से वो बहुत ही पछता रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, पछता तो वो रहे हैं, ऊपर से थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी कार्ड आया है। आपसे वो कह नहीं रहे कि वो ये सब फील कर रहे हैं, लेकिन जो आपके लिए उनके दिल में प्यार है, इस वक्त उनको फील हो रहा है कि उन्होंने कैसी बड़ी एक मूर्खता भरी हरकत की है कि तवज्जो दी उन्होंने थर्ड पार्टी को आपके ऊपर। होता है ना ऐसा कि जब आप रिलेशन में बहुत लंबे टाइम तक होते हैं ना, तो आपको इतनी फैमिलियरिटी हो जाती है एक दूसरे से कि एक बोरियत सी आ जाती है रिलेशनशिप में। कई बार ऐसा हो जाता है, इट्स नॉर्मल। लेकिन बेवकूफ होते हैं वो लोग जो ऐसी सिचुएशन में किसी और के अंदर अपने प्यार को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और यही गलती की है आपके पर्सन ने। फैमिलियरिटी तो आपको भी अपने पर्सन से हुई होगी, बोरियत आपको भी उनसे हुई होगी, लेकिन आपने ये तो नहीं किया कि उनको छोड़ के आप किसी और के अंदर अपना प्यार तलाश करने लगे। इन्होंने ये मूर्खामी की जिसकी वजह से आज ये बहुत ही रिग्रेट कर रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है इस पाइल में, तो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। अब उनको जबरदस्ती इस रिलेशनशिप को पकड़कर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो उनकी एक सामाजिक जो छवि है, their reputation, social reputation can destroy। अगर वो अब थर्ड पार्टी को भी तुरंत छोड़ के आपके पास आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो सामाजिक छवि है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसकी वजह से अभी वो ये रिलेशनशिप को पकड़ के बैठे हैं थर्ड पार्टी का, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे दूर जाके अब वो सिर्फ आपको ही सोचते रहते हैं। आपके सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट्स को देखते हैं, आपकी फोटोज को देखते हैं, घंटों तक निहारते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिल में आता है कि जल्दी वो ऐसा कोई एक्शन ले या कुदरत कुछ ऐसा जादू कर दे कि वो वापस आपके साथ उनका रियूनियन हो जाए। वो अब जब इस पोजीशन में है कि वो थर्ड पार्टी को नहीं लाइक कर रहे हैं, उसके साथ खुश नहीं है, तब वो आपको वो सब देना चाहते हैं जो आपके साथ रहते हैं उन्होंने आपको नहीं दिया था। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा टाइम, एक हैप्पी मेमोरीज आपके साथ जो नहीं बना सके अब वो बनाना चाहते हैं, जब वो थर्ड पार्टी से पूरी तरह से कहते हैं ना वो एक सिर दर्द बन चुकी है थर्ड पार्टी उनके लिए। उनके दिल में इस वक्त आपके लिए जितना प्यार है वो चाहते हैं आप समझ जाएं। हो सकता है आपने उनके पोस्ट में ये फील किया हो, उनकी फोटोज में, पिक्चर्स में ये चीज़ को फील किया हो, कहीं ना कहीं उनकी किसी कोट में ये चीज़ को फील किया हो, वो आपको मिस करते हैं। कोई सॉन्ग्स उनकी रिंगटोन में या उनके स्टेटस में होते हैं जिससे आपको वो बात की याद आ जाए जब आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। कुछ आपको पैसिव सिग्नल्स वो ज़रूर दे रहे होंगे इस वक्त। घंटों तक आपकी फोटोज देखना, आपके सोशल मीडिया पोस्ट को देखना, इस रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी के साथ है उनका, उसमें बुरी तरह से फंसे हुए अपने आप को फील कर रहे हैं। किस घड़ी में उन्होंने ये स्टुपिडिटी की थी इस बात को वो कोसते भी रहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया उनके लिए इस वक्त इजी नहीं है थर्ड पार्टी से भी वॉकआउट करना, क्योंकि लोग अब उनको ही कहेंगे कि तुम्हारे अंदर ही कोई नुक्स था कि तुमने पहले, आपके लिए कहेंगे कि आपसे उन्होंने वॉकआउट किया, अब थर्ड पार्टी से भी वॉकआउट कर रहे हैं। तो ऐसी एक टेंशन की वजह से वो थर्ड पार्टी को चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे। बहुत ज़्यादा पछताताप, बहुत ज़्यादा टाइड, आप समझ नहीं आना कि उन्हें क्या करना है। दिल करता है उनका कि थर्ड पार्टी को भी छोड़कर कहीं चले जाए। अगर आपके पास नहीं आ सकते फिलहाल, क्योंकि वो चाहते हैं ये मामला पूरा शांत हो जाए। आपको जिस तरह से उन्होंने दुख पहुंचाया था थर्ड पार्टी के पास जाके, आपके अंदर भी वो एंगर तो इस वक्त होगी ही, तो वो चाहते हैं ये सब ठंडा हो जाए, सब शांत हो जाए, फिर वो शायद कोई ठोस कदम ले, और ऐसा कदम ले कि वो आपकी तरफ ही उठे। थर्ड पार्टी से वो दूर हो जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा अभी उनके लिए ये स्टेप लेना इतना इजी नहीं है। थर्ड पार्टी का शिकंजा भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी की मुझे लगता है जो फैमिली है वो भी काफ़ी पहुंची हुई चीज़ लगती है मुझे, जो कि आपके पर्सन को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर अभी उन्होंने थर्ड पार्टी को किसी भी तरह से छोड़ने की या इग्नोर करने की बात की या अवॉइड करने की बात की। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टाइट आप फील कर रहे हैं।
उनका दिल करता है वो आपके सामने अपना दिल खोल कर रख दे, अपने इमोशंस को आपके सामने बहा दे, लेकिन कैसे करें? आपको भी चोट पहुंचा चुके हैं, आपको भी दुख दे चुके हैं। अब थर्ड पार्टी से उनकी निभ नहीं रही है। जिस जल्दबाजी में उन्होंने थर्ड पार्टी को आपके ऊपर इंपॉर्टेंस दी, आज वो उस घड़ी को बहुत ही पछता रहे हैं, उस घड़ी को लेकर बहुत, उस मोमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ में। उनको ये चीज़ फील हो रही है कि क्या बड़ी गलती कर दी है। सच्चा जब उनको आपके साथ इस तरह का फीलिंग आ रही थी कि एक बोरियत है रिलेशनशिप में, टेंस हो रहा है रिलेशनशिप, इससे अच्छा वो आपसे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक मांगकर चीज़ों को सुलझा लेते। ऐसी कुछ अक्लमंदी कर सकते थे, लेकिन वो मैच्योरिटी उनमें नहीं थी। आप भी ऐसा कर सकते थे, आप में भी खैर वो मैच्योरिटी नहीं थी कि आप उनको कहते कि आप अपना स्पेस लो, अपने आप को सुलझा लो, अपनी प्रॉब्लम्स को समझ लो, फिर आप थोड़े टाइम के बाद एक दूसरे से बात करेंगे। शायद आपने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया होगा रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट लेने का, या उन पे किसी जोर जबरदस्ती को करने का। अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं तब भी आपने बहुत ज़्यादा उनसे जिद की होगी थर्ड पार्टी को छोड़ दो ये वो। अगर आप इंस्टेंट चुप रहते, उनको उनकी स्पेस देते, वो खुद ही थर्ड पार्टी से वॉकआउट कर लेते। हुआ ये कि जब आप उनके ऊपर इस तरह की जिद कर रहे थे, उस वक्त थर्ड पार्टी ने बहुत शातिरता से काम लिया। थर्ड पार्टी ने वो चीज़ की जो आपको करनी चाहिए थी, उनको स्पेस देने की बात की, उनको टाइम लेने की बात की। इससे वो थर्ड पार्टी की तरफ और भी ज़्यादा इंप्रेस होके उनकी तरफ हो गए। लेकिन अब जब थोड़ा टाइम गुजर चुका है, उनको रियलाइज़ हो रहा है थर्ड पार्टी, होता है ना ये कि वो भी, अगर थर्ड पार्टी आपसे बेहतर निकले तो इंसान कुछ सोच सकता है कि चलो अच्छा है, मैंने इनको अगर इनसे वॉकआउट किया, इसमें अपना प्यार ढूंढने की कोशिश की, तो ये तो उनसे बेहतर है। लेकिन जब वो आपके जैसा ही उन्हें लगे तो उनको लगता है तो आप क्या बुरे थे, तब इंसान को ये फील होता है तो आप क्या बुरे थे। अगर थर्ड पार्टी भी ऐसा ही कर रही जैसा आप कर रहे थे, तो थर्ड पार्टी के पास जाके उन्होंने क्या हासिल किया? इससे अच्छा तो आपके साथ कम से कम एक जोन तो था कंफर्ट का आपके साथ, जो कि वो इस वक्त मिस कर रहे हैं। जाहिर है आपका जिस तरह का प्यार था उनके लिए, आप जिस तरह से उनको प्यार करते थे, उस तरह का प्यार तो दूसरा इंसान उनको नहीं दे सकता, ये तो बट क्लियर है। तो इस वक्त ना वो आपसे कुछ शेयर कर पा रहे हैं, ना आपको कुछ बता पा रहे हैं, ना वो थर्ड पार्टी को कुछ कह पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी तो उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। और जैसे लोग उनको बोलेंगे कि तुम में ही कोई नुक्स है क्योंकि तुमने पहले इन पे वॉकआउट किया, अब थर्ड पार्टी पे वॉकआउट कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी भी उनको यही बात सुनाएगी। इस वक्त वो यही बात उनको सुनाती है आपके पर्सन को कि प्रॉब्लम तुम में ही है, तुमको ही किसी के साथ कन्वीनियंट नहीं फील होता, कंफर्टेबल नहीं फील होता, कभी तुमको इस पर से वॉकआउट करना है, अब मुझ पर से वॉकआउट करना है। तो इस तरह का प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर इस वक्त बना हुआ है। चाह के भी कोई एक्शन इस वक्त वो ले नहीं रहे, क्योंकि अभी वो लेना ही नहीं चाहते। वो चाहते जो गलती पहली बार हुई है अब वो ना करें, अब सोच समझ कर वो डिसीजन लेंगे। वो कुछ इस तरह का, मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ उसमें से ताकि और भी क्लियर हमको मैसेज। बिल्कुल सही कार्ड आया है, वेरी नाइस कार्ड, डेथ, 4 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। मैं पहले ये कार्ड्स को हटा दूं ताकि आपको किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस ना लगे। नए कार्ड्स आपको क्लियरली दिखें, वही ऑर्डर में मैंने रखा है। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग, क्या कब वो टाइम आए, सही टाइम आए। और जिस तरह से वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ जो शानदार टाइम था, वो इस वक्त सब कुछ होने पर भी मिस कर रहे हैं। सब कुछ होने पर से मेरा मतलब है सिवाय एक अच्छे रिलेशनशिप के उनके पास इस वक्त सब कुछ है, जिसको वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको वो मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ टाइम वो मिस कर रहे हैं। He is waiting or she is waiting for the divine timing। कब वो घड़ी आए, कब वो मोमेंट आए जब वो थर्ड पार्टी को क्लियरली बोल सके, कि ऐसी सिचुएशन हो कि जब वो थर्ड पार्टी को ये बात बोले ना कि उनको अब उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तब थर्ड पार्टी ये ना फील करे कि गलती इनकी थी, वो यही फील करे कि गलती थर्ड पार्टी की थी। वो ऐसे किसी डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे हैं, उनको ऐसा करना भी चाहिए। फिर से यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बहुत स्ट्रांग आई है इस रीडिंग में। डेथ कार्ड आया है, ही इज और शी इज वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग। कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप के सिवा उनके पास इस वक्त सब कुछ है जिसको वो एंजॉय नहीं कर पा रहे।
वो सिर्फ आपकी तरफ लौटना चाहते हैं और उसके लिए वो एक सही समय की राह देख रहे हैं और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो गलती उन्होंने आपके टाइम की थी अब वो फिर से नहीं करना चाहते, नहीं तो लोग भी उनको ही बोलेंगे, थर्ड पार्टी भी उनको ही गिल्टी फील कराएगी, ऐसे में आप भी शायद उनको गिल्टी फील कराए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसलिए वो चाहते कुछ ऐसा हो जिसकी वो एंटिसिपेशन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से शायद कोई ऐसी चीज हो जाए, ऐसी गलती हो जाए, सोच समझकर या अनजाने में कुछ ऐसा थर्ड पार्टी से होगा जब वो बहुत क्लियरली थर्ड पार्टी को बोल देंगे कि नो आई डोंट वांट टू बी विद यू, अब मेरा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, मुझे अपने फर्स्ट पर्सन के पास लौट जाना है। और वो सिचुएशन ऐसी होगी कि थर्ड पार्टी भी उन पे उंगली नहीं उठा सकती, समाज भी नहीं उठा सकता और खुद आप भी नहीं उठा सकते और उनको भी गिल्टी फील नहीं होगा। हो सकता है उनको थर्ड पार्टी की कोई ऐसी बात पता चली है जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है और ऐसे में उनको लगता है कि जो कंफर्ट, जो पीस, जो लव आपके पास से उनको मिल रहा था वो थर्ड पार्टी से नहीं मिल रहा। थर्ड पार्टी हो सकता है उनको चीट कर रही है, थर्ड पार्टी हो सकता है बहुत ही ज़्यादा इस तरह का पर्सन है या इस तरह की पर्सन है जिसके साथ रहना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है और ये चीज़ का रियलाइजेशन अब आपके पर्सन को हो रहा है। तो उस टाइम की वेट कर रहे हैं जब वो थर्ड पार्टी को उसका असली चेहरा दिखा के आपके पास हेल्दीली और हैप्पीली लौट सके। तो उनका जो पश्चाताप है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, आपको भी और आपके पर्सन को भी। थर्ड पार्टी को सबक भी मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने शायद आपके पर्सन को आपसे चुराया। अब आपके पर्सन भी कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कोई गलती उनकी नहीं है, उनकी भी रही होगी, लेकिन कम से कम अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग हुई कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए क्या क्या रिजोनेट हुआ, क्या आप उन्हें माफ़ कर देंगे, क्या आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस वही मुकाम देंगे जो पहले आपकी लाइफ में उनका मुकाम था।